गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग JN क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था और एक सेक्शन टी सेक्शन के बारे में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हमने किया था। आज हम इस लेक्चर में चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो हमको एक चैनल सेक्शन दिया है। चैनल सेक्शन में जो होता है 15/15, 50/15, 50/15 और 100/15 की जो होती है वो क्या होती है, हमको चैनल सेक्शन दे रखा है। इस पूरे चैनल सेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करने से पहले हम तीन भागों में या तीन पार्ट्स में जो होगा वो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये ऊपर वाला हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसकी वेब हो जाएगी और थर्ड पार्ट इसकी फ्लैंज जो होगी वो हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको तीन पार्ट्स में जो होता है वो कहता है डिवाइड किया है। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करने पर अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट्स की जो हमारे पास लेंथ आएगी वो हमारे पास 70 mm आ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास 15-15 mm जो होगा वो माइनस हो चुका है। अब प्रीवियस लेक्चर में जब हम मिले थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखेंगे कि वह क्वेश्चन जो है वो सिमेट्री किस में आ रहा है। मतलब जब हम उसको जो होता है वो कहते हैं बीच में से जो होता है वो कहते हैं डिवाइड कर रहे हैं तो वो सिमेट्री है भी या नहीं है। तो अगर हम इसको बीच में से जो होता है वो कहते हैं डिवाइड करते हैं सेंटर में से, तो ये पूरा सिमेट्री आ रहा है। इसका मतलब ये एक्स बार में एक्स में सिमेट्री आ रहा है, इस वजह से इसका वाई बार जो होगा वो डायरेक्ट निकल जाएगा। जस्ट रिवर्स चलता है। इस बारे में या इस कंसेप्ट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से हमारे पास वाई बार डायरेक्ट हमारे पास 100/2, इसका मतलब 50 mm जो होगा वो आ जाएगा। पार्ट 1 का एरिया निकालें तो 50 × 15, 50 × 15 750, एक्स बार जो होगा वो 50/2 तो हमारा 25 mm आ जाएगा। सेकंड A2 की बात करें तो 70 × 15 1050 mm स्क्वायर। X2 जो होगा वो क्या होगा, देखिए ये 15 mm है, 15/2 करेंगे तो 7.5 mm जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। A3 की बात करें 50/15, 50/15 X3 ये हमारे पास 50 mm है, 50/2 करेंगे तो हमारे पास वापस 25 mm आ जाए। IXX की बात कर रहे हैं हम, X1 X2 X3 निकाल रहे हैं, मतलब हम X डायरेक्शन में ही देखेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 50/2 किया, फिर 15/2 किया और लास्ट में 50/2 किया। तो इस तरह से हमारे पास X1 X2 X3 की जो होगी वो वैल्यू आ चुकी है। अब हम जानते हैं X बार का फॉर्मूला। X बार का फॉर्मूला होता है A1 X1 + A2 X2 + A3 X3 अपॉन A1 + A2 + A3। सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास X बार की वैल्यू 17.79 mm जो होगी वो आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास y बार x में सिमेट्री होने के कारण y बार डायरेक्ट निकल गया हमारे पास 100/2 50 mm और x बार जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 17.79 mm जो होगा वो हो जाएगा। इतना जो होता है वक्त आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि XX डायरेक्शन में जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो IXX1 का फॉर्मूला हमने जानते हैं IG + A1 H1 स्क्वायर। तो IG हमारे पास क्या है BD³/12। तो B हम देखेंगे यहाँ पे 50 × 15 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A1 हमारे पास है 750, ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे H1 जब हम निकालेंगे तो या H1 बार भी कह सकते हैं, बहुत सारी बुक में आपको H1 बार मिलेगा यहाँ पे। तो जब भी आप x निकालोगे, ये चीज हमने पहले भी समझी है, जब भी हम IXX की बात करेंगे तो हम हमेशा y बार और y1 को देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए y बार हमारे पास कितना है 50 और y1 जो होता है वो कहता है यहां से हम निकालना चाहें तो 15/2 y1 जो होगा y1 हमारे पास हो जाएगा 15/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5 mm। तो हम क्या कर देंगे y बार माइनस y1 का स्क्वायर जो होगा वो कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेकंड BD³/12 तो B हमारे पास 15, D हमारे पास 70 तो BD³/12 प्लस A2 हमारे पास 1050। H2 की अगर बात करें तो अब हम क्या देखेंगे Y2 और Y बार। तो Y2 हम देखें तो 100/2 करते हैं तो 50 mm आता है, तो Y बार माइनस Y2 करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। खाली BD³/12 की वैल्यू आएगी तो 428750 जो होगा वो वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हम देखें IG3 + A3 H3 स्क्वायर। तो वापस सेम है 15 × 15 का क्यूब डिवाइड बाई 12 750, 50 - 7.5 का स्क्वायर
और 1.368 10⁴ जो होगा वो आ जाएगा। तो हमको सिर्फ y बार xx निकालते समय y बार के साथ y1 y2 y3 को जो होता है वो देखना है और यहाँ पे माइनस करना है। इस तरह से आप ये देख लीजिए। फिर ixx जब हम निकालेंगे तो xx1 प्लस xx2 प्लस xx3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ixx जो होगा वो फाइंड हो जाएगा। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने जो होता है वो कहता है xx1 xx2 और xx3 फाइंड कर लिया। अब टोटल ixx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ixx1 प्लस ixx2 प्लस ixx3 तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल ixx जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें i y1 इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, ig प्लस a1 h1 बार स्क्वायर। जब हम ixx करते हैं तो ig की वैल्यू bd³/12 होती है, बट जब हम i करेंगे तो उसकी वैल्यू db³/12 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए d हमारे पास कितना है 15 और b हमारे पास है 50, तो 15 इंटू 50 का क्यूब डिवाइड बाय 12, a1 हमारे पास 750। अब यहाँ पर जब हम y फाइंड कर रहे हैं तो उस समय हम x बार और x1 को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x1 की बात करें तो x1 की वैल्यू जो होगी वो देखिए 50/2। x1 हमारे पास कितना है 50/2, तो 50/2 अगर आप करते हो x1 तो वो हमारे पास आता है 25 mm। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे x1 माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे वापस db³/12, d हमारे पास 70, b हमारे पास 15, तो 70 इंटू 15 का क्यूब डिवाइड बाय 12, a2 हमारे पास 1050। अब यहाँ पे देखिए वापस 15/2 अगर मैं करता हूँ तो x2 इज इक्वल टू आता है 15/2 करने पर 7.5। तो यहाँ पर देखिए 17.79 माइनस क्या कर देंगे 7.5, तो यहाँ पे x बार माइनस x2। इसमें कंफ्यूज होने की जो होती है वो कहती है इतनी जरूरत नहीं है, आपको खाली ये देखना है कि बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू माइनस करनी है, बस इतना करना है। बाकी और कोई यहाँ पर कंफ्यूजन वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 17.79 से बड़ा था तो 25 माइनस 17.79 कर दिया। यहाँ पर आपका 17.79 मतलब x बार जो होता है वो x2 से बड़ा है, तो हमने 17.79 माइनस 7.5 जो होता है वो यहाँ पर किया। तो इस तरह से हमारे पास i/2 आ जाएगा। आप इतना कर लीजिए, फिर y/3 निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगी i/3 में वापस हम यही करेंगे db³/12 प्लस यहाँ पे देखिए a3 आ जाएगा और 25 50/2 करेंगे 25 माइनस x बार 17.79 का स्क्वायर जो होगा वो होगा, तो i/3 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम i/y इक्वल टू क्या करेंगे y/1 प्लस y/2 प्लस y/3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास i/y जो होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने चैनल सेक्शन का जो होता है वो कहता है ixx और i/y जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर फाइंड किया है। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एल सेक्शन की जो होगा वो बात करेंगे कि एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे। एल सेक्शन को अब ISA 90/90/8 सेक्शन भी हम कह सकते हैं। 90/90/8 सेक्शन मतलब ये 90 है हमारे पास, ये 90 है और 8 mm जो होती है वो इसकी थिकनेस है। तो जब भी हमारे पास एल सेक्शन जो होता है वो फाइंड करने के लिए आता है तो एल सेक्शन को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम इस एक्सिस को इसके बेस पे भी टच कर सकते हैं, या फिर हम इसके एक्सिस को जो होता है वो कहते हैं ऐसे टच करके इसको दो भागों में जो होता है वो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास आया वो 82/8 सेक्शन का आ गया और सेकंड सेक्शन हमारे पास आया 90/8 सेक्शन का आ गया। अब हम इसको x बार या y बार किसी में भी जो होता है वो क्या होता है अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमको x बार भी फाइंड करना पड़ेगा
और वाई बार भी जो होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें तो सेक्शन हमारे पास 82/8 656 mm स्क्वायर, x1 जो होगा वो 8/2 4 mm, y1 जो होगा वो हमेशा हमको कहाँ से बॉटम से जो होगा वो क्या होगा फाइंड जो होता है वो करना है, बॉटम से चलेंगे हम हमेशा। तो 8 + 82/2 जिसका भी हम y1 x1 जो होता है फाइंड कर रहे हैं उसका डिवाइड बाय 2 हमको करना होता है। तो 8 + 82/2 जो हो गया वो हो गया। सेकंड हम देखें A2 90/8 720 mm स्क्वायर, x2 हम देखें तो 90/2 अगर हम करेंगे तो वो 45 mm हो जाएगा, और y2 हम देखें तो 8/2 4 mm जो होगा वो इसका हो जाएगा। x बार की वैल्यू a1 x1 + a2 x2 अपॉन a1 + a2 सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x बार आ जाएगा हमारे पास। y बार के लिए हम ये देखें कि a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब x बार और y बार दोनों की वैल्यू यहाँ पर 25.45 mm जो होती है वो आ रही है। यहाँ पे हमने जो होता है वो कहता है बेस से काउंट किया है इस y1 को, इसलिए 8 + 82/2 जो होता है वो लिया है। और ये तो हम जानते हैं कि जिस भी सेक्शन का हम x1 या y1 जो होता है वो फाइंड कर रहे हैं उसमें हमको डिवाइड बाय 2 करना ही है। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम Ixx जो होगा वो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Ixx1 का फॉर्मूला हम जानते हैं Ig + a1 h1 बार का स्क्वायर, तो BD³/12 + a1 h1 बार का स्क्वायर 8 × 82 का क्यूब डिवाइड बाय 12। a1 हम निकाल चुके हैं 656। h1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी h1 की वैल्यू जो होगी, अब हम जब x चल रहे हैं तो x जब हम चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमेशा कौन सी होगी, ये हमें देखना है। y बार की वैल्यू जो होगी वो होगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि y1 - y बार कर देंगे हम। तो y1 हमारे पास जो था वो कहता है 49 जो था वो आया था, और यहाँ पर हमने y बार जो होता है वो कर दिया है, तो y1 - y बार का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलें Ig + a2 h2 बार का स्क्वायर BD³/12 + a2 h2 बार का स्क्वायर, तो 90 × 8 का क्यूब डिवाइड बाय 12 720। y बार माइनस y2 हमारे पास 4 आया था, तो 25.45 - 4 का स्क्वायर 335.11 × 10⁻³ हो जाएगा। Ixx = होगा Ixx1 + Ixx2, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास Ixx की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम L सेक्शन का जो होगा वो Ixx फाइंड करेंगे। इतना आप कर लीजिए, फिर Iyy फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम Iyy निकालेंगे। Iyy में हम देखें y1 Ig + a1 h1 बार का स्क्वायर, तो Ig में वही DB³/12, D हमारे पास 82 इंटू B हमारे पास 8 का क्यूब डिवाइड बाय 12, a1 656। अब y कर रहे हैं मतलब x1 और x बार को देखेंगे, तो x बार हमारे पास 21.45 है, x1 हमारे पास 4 आया था, 25.45 - 4 का स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद Iyy2 पे चलेंगे, DB³/12 + a2 h2 बार का स्क्वायर, तो 8 × 90 का क्यूब डिवाइड बाय 12 + 720। यहाँ पर हम देखें x2 हमारे पास 45 है, 45 - 25.45 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास y/2 आ जाएगा। इस तरह से हम Iyy में Iyy1 + Iyy2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास Iyy की जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो होता है वो आज चैनल सेक्शन और एल सेक्शन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना जो होता है वो सीखा है। अगर इस सेक्शन में जो होता है या फिर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है तो आप जो होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम ये क्वेश्चन जो होता है वो और करके जो होता है वो समझ सकें। थैंक यू।